त्योहार हमारा हो और कमाई विदेशियों की तथा देशद्रोहियों की हो, क्या आप ऐसा चाहेंगे? यदि नहीं तो आगे 3 छोटे छोटे वीडियो लगाए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि उन वीडियो को पूरा देखें, समझें, जीवन में अनुसरण करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे और हम हमारे देश को तथा देशवासियों को समृद्ध बना सकें और राष्ट्रद्रोहियों को बिल्कुल भी हमारी वजह से कोई आर्थिक मदद ना मिले। देखिए वीडियो। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता जो हलाल सर्टिफिकेशन को जो इलीगल तरीके से कायम किया गया है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हलाल सर्टिफिकेट देने की जो पाबंदी लगाई गई है, इसको पूरी तरीके से हटाना चाहिए क्योंकि इसको भारत सरकार से कोई अनुमति नहीं है। भारत में सिर्फ एफएसएसआई और एफडीए 2 ही संस्थाएं प्रमाणीकरण कर सकती है, सर्टिफिकेशन दे सकती है। उसके बावजूद आज हलाल सर्टिफिकेट हर जगह पर दे रहे हैं। ये हलाल सर्टिफिकेशन ही एक्सपोर्ट के लिए है, तो भारत में मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, बर्गर किंग, ये सारी संस्थाएं भारत में क्यों हलाल सर्टिफाइड खाना दे रही है? तो हमारा कहना यह है कि ये यदि मुस्लिम के लिए या इस्लाम के लिए है तो भारत में 80% हिंदू रहते हैं, उनके ऊपर ये हलाल की जबरदस्ती क्यों है? तो वहाँ पर मेनू कार्ड में ये अलग होना चाहिए, नॉन हलाल फूड हिंदुओं को मिलना चाहिए, वहाँ पर अलग उनकी प्रोविजन होनी चाहिए। और ये जो हलाल के माध्यम से जो एक अर्थव्यवस्था निर्माण करने का प्रयास चल रहा है, उसका हमारे लिए विरोध है। और ये प्रोटेस्ट हलाल मुक्त दीपावली का, ये हिंदुओं का त्योहार है, उसके अंदर हम हिंदुओं को जो भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है उसको बाइकआउट करने का आह्वान करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट बाइकआउट हो जाएंगे तो जो हिंदू व्यापारी भी है उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इस देश के हिंदुओं के साथ व्यापार करना है तो हलाल सर्टिफिकेट को आपको बंद करना पड़ेगा। ये इलीगल सर्टिफिकेशन जो है ये भारत में पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। ऐसे हमने 15 पत्र केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा हुआ है। नेशनल स्पोक्स पर्सन हिंदू जनजागृति। मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। उम्मीद है आप त्योहार पर खरीदारी करने जा रहे हो। यह भी उम्मीद है कि आपका कोई व्यापार होगा। यह भी उम्मीद है कि इस त्योहार पर आप बहुत सेलिब्रेशंस करने वाले होंगे। रुक जाइए और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि यह बात आपने समझ ली तो आज के जैसी समाज सेवा, आज के जैसी देश सेवा दूसरी बार करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक युवा हॉस्टल से अपने दादाजी के पास पहुंचा छुट्टियां बिताने के लिए। वो 5-7 दिन अपने दादाजी के पास रहा। देखा दादाजी रोज निकलते हैं, जाते हैं किसी बैंक में, बैंक वाले से थोड़ी देर गपियाते हैं, पैसे निकाल के लाते हैं, पैसे जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वो कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, सब्जी की दुकान पर जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सारी दुकानों पर जाते हैं। वो छोटे रिक्शे वालों को, छोटे ऑटो वालों को उनके साथ बैठ के बतियाते हैं और दिन भर उनका यही सब काम रहता है, एंगेज रहते हैं। एक दिन अपने दादाजी से कहता है, क्या दादाजी, आप दवा लेने जाते हो, आप कपड़े लेने जाते हो, आप बेकरी का सामान लेने जाते हो, आप सब्जी लेने जाते हो, सब कुछ ऑनलाइन आ सकता है। 1 मिनट में ऐसे क्लिक करो दादाजी, ऑनलाइन आ सकता है, सब में डिस्काउंट भी मिलता है, बहुत फायदा है। बेवकूफी है दादाजी, इस जमाने में कौन जाता है बाहर? दादाजी कुछ नहीं कहते। दादाजी कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारे और हमारे में फर्क है। और 3-4 दिन बाद अचानक घर पे एक फोन आता है, दादी जी का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। और हॉस्पिटल पहुंचते तो देखते हैं दादी जी को लोगों ने भर्ती करा दिया है, लोगों ने पेमेंट कर दिया है, दादी जी का प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुका है, दादी जी अब ठीक है। जब चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो क्या देखते हैं? वो सब्जी वाला जिससे रोज सब्जी खरीदते वो भी वहीं बैठा है, जहां से कपड़े लाते वो भी वहीं बैठा है, उसी रोड पर जो मेडिकल शॉप है जहां से दवाई लेते हैं वो भी वहीं बैठा है। दादाजी उनसे पूछते, क्या हुआ? बोले, अम्मा मंदिर से आ रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हम लोगों ने सोचा आपको बाद में खबर करते रहेंगे, पहले इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। दादाजी अपने पोते से कहते हैं, बेटा, ये वही सब्जी वाला है जिससे मैं रोज सब्जी खरीदता हूँ, ये मुझे पहचानता है, तुम्हारी दादी को पहचानता है, ये वही दवा दुकान वाला है, ये वही कपड़े वाला है। बेटा, जब मैं रोज छोटी छोटी खरीदी करता हूँ, मैं रोज नए रिश्ते गढ़ता हूँ। और बेटा, तुमको पता है, मैं ये जो छोटी छोटी खरीदी करता हूँ ना, इनसे इन सब के घर चलते हैं, इनकी दिवालियां मनती है, इनके यहाँ होली होती है, इनका नया साल होता है। आज यदि इन सब से मैं खरीदी करना छोड़ दूं
तो क्या ऑनलाइन मेरा चेहरा पहचानेगा? क्या तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हो जाता तो कोई ऑनलाइन वाला आके तुम्हारी दादी को अस्पताल पहुंचाता? पोते को बात समझ में आई। आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं मॉडर्न हूं, मैं खुद एजुकेशन ऑनलाइन प्रमोट करता हूं, मैं ऑनलाइन का एंटी नहीं हूं, लेकिन आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वही चीजें ऑनलाइन लीजिए जो आपके शहर में नहीं मिलती, वही चीजें ऑनलाइन लीजिए जिनकी कीमत आपके शहर में बहुत ज्यादा है। बाकी अपने शहर में अपने लोगों से खरीदी कीजिए। ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए वो कॉरपोरेट के पास चले जाएंगे, फिर वो देश से बाहर निकल जाएंगे, उनकी लग्जरीज में और क्रूज संपत्ति में और कुछ ऐड हो जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे लोग भूखे मर जाएंगे। असली देश सेवा तब भर नहीं होती जब सीमा पर जंग लड़ते हैं, असली देश सेवा तब भी होती है जब आपकी वजह से कोई देशवासी समृद्ध होता है। आज आपसे कहना चाहता हूं, ये दिवाली लोकल दिवाली मनाई है। ये दिवाली हर उस व्यक्ति से खरीद कीजिए जो आपके आसपास है, जो पिछले 2 साल से कोरोना से परेशान है, जिसके घर में दिक्कतों का पहाड़ टूटा हुआ है, और तब ये असली देश सेवा होगी। आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 हफ्ते दिवाली को आने में बाकी है, और विश्वास कीजिए इस अंतिम हफ्ते में हर खरीदी करते वक्त ये सोचना मेरी वजह से किसी का घर चलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।